सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टॉपिक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद वन बाइनरी ऑपरेशन। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद वन बाइनरी ऑपरेशंस। सो लेट अस डिफाइन इफ देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। सेट कैसा होना चाहिए हमारे पास? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट एंड वन और मोर ऑपरेशंस ऑन दैट सेट, then that system is called an algebraic system। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक या एक से अधिक ऑपरेशंस होने चाहिए, then that system known as algebraic systems। Symbolically it is denoted as capital A, that is set, and this is OP1 means operation 1, operation 2, operation 3 and so on operation n। क्लियर? तो इसको हम प्रैक्टिकली लिख सकते हैं। सपोज A is a non empty set and plus is your operation और मल्टीप्लीकेशन इज योर ऑपरेशन, और अगर वन बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? दिस इज एडिशन और सॉरी सेट एंड एडिशन, और एडिशन आल्सो बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ फर्स्ट वन अभी हमने डिफाइन किया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक सिस्टम बोलिए, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बोथ आर सेम। सो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एन अलजेब्राइक सिस्टम, एन अलजेब्राइक सिस्टम। Algebraic system is also called an algebraic structure because the operations on the set A define a structure on the elements of it। वो एक बेसिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देता है, इसलिए हम अलजेब्राइक सिस्टम को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, सिंपल है कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसमें ऑपरेशंस डिफाइन होना चाहिए। अगर एक ऑपरेशन है तो क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद वन बाइनरी ऑपरेशन। दो है तो दो के साथ बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स विद two binary operations। okay, next one is binary operation। okay, so let us define what is binary operation। consider a non-empty set capital A and a function f such that f from A cross A to A, that is हमने यहाँ क्रॉस लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, f from A cross A to A is called a binary operation on A। means दो सेट पे अगर हमने ऑपरेशन लगाया क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन या जो भी आप बोलो, जो भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और आफ्टर ऑपरेशन वो सेम सेट हो जाए, देन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? देन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। इफ ए स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, देन इट मे बी रिटन एज ए स्टार बी। मीन्स कि अगर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन के कंडीशन को फुलफिल करता है तो कैसे लिखोगे? ए स्टार बी। मीन्स इसका मीनिंग क्या है समझते हैं अच्छे से, कि सपोज वी आर हैविंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? नेचुरल नंबर्स में क्या होगा हमारे पास? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 एटसेट्रा। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए कि एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो सपोज दिस इज योर नॉन एम्प्टी सेट एन। इसके अलावा क्या है कि एक ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। सपोज हमने ऑपरेशन प्लस डिफाइन किया। क्लियर? प्लस डिफाइन किया। अब यहां से हमने दो एलिमेंट्स लिया इस सेट का, सपोज डेट 1 एंड 3, और इसके बीच में हमने जो ऑपरेशन लिया एडिशन वो पुट किया। 1 + 3 क्या मिल रहा है? दिस इज 4। 4 किस में बिलोंग कर रहा है? एन में, इस सेट में, इसी सेट का मेंबर है। और 1 भी किसका मेंबर है? 1 इज ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू एन, 3 belongs to n, implies that 4 belongs to n। It means क्या कि इस दो एलिमेंट्स के बीच में आपने जब ये ऑपरेशन एडिशन लगाया तो अगेन वो उसी सेट का मेंबर है। तो ये कंडीशन है कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को ले लो और वहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओ, वो ऑपरेशन लगाने के बाद अगेन वो उसी सेट का एलिमेंट मिलता है। इट मीन्स दैट ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एडिशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर? ये सब एग्जांपल्स में दे सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि क्या एडिशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम अब नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन को चेक करें, सब्ट्रैक्शन को अगर हम चेक करते हैं तो क्या होगा? लेट्स चेक। सपोज 2 और हमने 3 लिया और बीच में हमने ऑपरेशन लगाया सब्ट्रैक्शन 2 - 3, then it is -1 not belongs to n। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाता है। क्लियर?
-1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इट मीन्स क्या कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बट यहीं पे अगर हम सेट चेंज कर ले, सेट क्या ले ले, इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इंटीजर्स में जैसे लोगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन है माइनस, दैट विल बी योर बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं है। एडिशन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। सपोज डेट कि आगे हमें सेमी ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप पढ़ना है, तो इन सब जगह बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हम टर्म्स को डिफाइन कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। फर्स्ट वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में बी डिफाइंड एज कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कोई भी अननोन ऑपरेशन के लिए हम स्टार ले लेते हैं। आप यहाँ पे जो भी कभी एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट A, then the set capital A is closed under the operation star। closed बोला जाएगा when if A star B, दो एलिमेंट्स के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया और उसी सेट में बिलोंग कर गया, belongs to A where A and B are elements of A। A and B कहाँ का एलिमेंट्स होगा, A का ही एलिमेंट्स होगा। then such type of property known as closure property। क्लियर? तो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन में ये जो टर्म्स हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन में भी लिया था और एक तरह से ये वहां भी फिट है, यहाँ भी फिट है। तो उसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3। देखते हैं क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिखा, एडिशन, वो हमारा क्लोजर है या नहीं। हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन। तो एनी कोई भी दो आप नंबर्स ले लो, कहाँ से, नेचुरल नंबर। सपोज दैट हमने ले लिया 100 और एक नंबर ले लिया हमने 345। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 445 एंड 445 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर है। मीन्स काउंटिंग नंबर में एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। इट मीन्स क्या बोलेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है। कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट A and a binary operation star on A, then the operation star on A is associative if for every A, B, C belongs to A। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं सेट का, और क्या है, पहले 2 पे आप ऑपरेशन लगाओ, ब्रैकेट में ले लो, फिर इसकी जो वैल्यू आता है वो C के साथ आप ऑपरेशन लगा दो, एंड नेक्स्ट टाइम राइट पार्ट में पहले आप B और C पे ऑपरेशन लगाओ, रिजल्टेंट को A के साथ ऑपरेशन लगाओ, ये दोनों सेम आता है, देन सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ये भी एडिशन के रिस्पेक्ट में वैलिड होगा। देखिए हमने 2 टर्म्स लिया, एक 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, बाइनरी स्टार की जगह हम कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हमने 3 मेंबर्स लिया, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, 2 3 एंड 4। 2 और 3 पे ब्रैकेट लगाया, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, 2 + 3 5। इसके बाद हमने इस ऑपरेशन को यूज किया, 5 + 4 = 9। नेक्स्ट टाइम इस वाली प्रॉपर्टी को चेक करना है, राइट पार्ट, दैट इज 3 प्लस, एंड दिस इज sorry this is 2 plus 3 plus 4, then value is 2, again 3 plus 4 5, and this is 2 plus 5, that is 7। ठीक है, oh sorry this is 4 plus 3 7, 4 plus 3 7, so 2 plus 7 = 9। क्लियर? दोनों के केस में ये सेटिस्फाइड है, मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में हमारा नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट अस डिफाइन, कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A and a binary operation star on A।
then the operation star on A is commutative if for every A comma B belongs to A we have A star B equals to B star A. Clear? Means A ऑपरेशन B इक्वल्स टू B ऑपरेशन A होना चाहिए. सिंपली अगर हम समझे मल्टीप्लिकेशन के केस में और सेट ले ले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई भी आप दो नंबर चूज करो 2 और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करो 2 into 3 करो या 3 into 2 बोथ आर सेम. तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्लियर? वेरी सिंपल. इस पे क्वेश्चन है consider the binary operation star on Q the set of rational numbers defined by A star B equals to A into B by 2. अब यहाँ जो डिफाइन है ऑपरेशन इस तरीके से कि दो नंबर्स के बीच में अगर आप स्टार लगाते हो तो ये क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवीजन में सेंड करेगा. फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q. A और B किस सेट का मेंबर्स है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को. Then we have to determine whether this operation star is associative and commutative. इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था. दोनों को चेक करना है. लेट्स सी सॉल्यूशन. Let A comma B belongs to Q. Then एसोसिएटिव के लिए हम 3 नंबर्स कंसीडर करें. A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Q. देन क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? A स्टार B स्टार C. पहले इसको चेक करते हैं. देन इट इज वैल्यू ऑफ A स्टार B इक्वल्स टू A इंटू B बाई 2 स्टार C. अगेन इसके साथ स्टार लगाओगे. नाउ ए बी बाई 2 स्टार C. यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा? फिर से ये मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 आएगा. इट मीन्स दिस इज A इंटू बी बाई 2 इंटू C अपॉन 2. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन इज A इंटू B इंटू C अपॉन 4. वेरी सिंपल. सेम एज इट इज वी विल सॉल्व नाउ. A स्टार B स्टार C. A स्टार B स्टार C. देन इट इज इक्विवेलेंट टू A स्टार B स्टार C. को कैसे लिखोगे? अगेन क्या स्ट्रक्चर है हमारा? A इंटू B बाई 2. सो B स्टार C विल बी B इंटू C बाई 2. क्लियर? एंड सेम एज इट इज व्हेन यू विल अप्लाई ऑपरेशंस बिटवीन A एंड BC बाई 2 देन यू विल गेट अगेन मल्टीप्लाई दिस A इंटू BC बाई 2 अपॉन 2. A इंटू BC बाई 2 अपॉन 2. A into BC by 2 upon 2 which is equivalent to A into BC upon 4. Very simple. So both are same. Therefore it holds associative law. A star B star C is equivalent to A star B star C. Very simple. Now see commutative property. For commutative property, let A comma B belongs to Q. Then क्या होगा? गिवन ये A स्टार B इक्वल्स टू A इंटू B बाई 2. और अगेन इसके अपोजिट चेक करोगे B स्टार A. देन इट इज इक्विवेलेंट टू B इंटू A बाई 2 which is same as A इंटू B बाई 2. Hence A स्टार B equals to B star A. Hence commutative property also hold. Commutative property holds. Very simple. Clear? हमने कैसे शो किया है कि जो भी ऑपरेशन है गिवन है डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग A स्टार B B स्टार A चेक कर लिए दोनों सेम है तो कम्यूटेटिव होल्ड हो गया. एसोसिएटिव के लिए A स्टार B स्टार C ब्रैकेट लगा के फिर देन फर्स्ट एज इट इज A स्टार देन ब्रैकेट विद B स्टार C. दोनों का वैल्यू सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसी भी सेट में फाइंड आउट करेंगे. लेट अस डिफाइन. कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A एंड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन A.
then the operation star has an identity property if there exists an element small e in A such that A star E or A operation E equals to E operation A or E star A equals to A for all A belongs to A. For all A belongs to A बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आगे जब हम ग्रुप पढ़ेंगे इसके लिए क्या कहता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ आप ऑपरेट करोगे तो वो टर्म सेम एज इट इज रहेगा, मीन्स चेंज नहीं आएगा। क्लियर? देखते हैं। सपोज दैट वी आर हैविंग द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या मिलते हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2 एंड सो। क्लियर? सपोज वी हैव टेकन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिया और यहाँ से कोई भी एक मेंबर लो, सपोज दैट हमने 2 लिया, तो 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक +0 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 + 0 = 0 + 2 = 2, मीन्स 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो क्या होगा, वो नंबर अनचेंज होगा। तो क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 इज अ आइडेंटिटी। क्लियर? वेरी सिंपल। सेम एज इट इज अगर हम सेट चेंज करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं और वहाँ हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी 1 होगा। देखिए कैसे, बिकॉज इफ वी हैव a non-empty set that is n set of natural numbers, n है हमारे पास सेट, और यहाँ पे सर्च करें कि सपोज दैट हमने 8 लिया, तो 8 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 8 × 1 और 1 × 8 = 8, मीन्स इस टर्म्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इट मीन्स नेचुरल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, देन 1 इज नोन एज आइडेंटिटी ऑफ दैट सेट। क्लियर? इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा इनवर्स। कंसीडर ए नॉन एम्प्टी set A and a binary operation star on A, then operation star has the inverse property if for each A belongs to A there exists an element B in A. Every A के लिए एक दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा हमारे पास, B मिलेगा, such that A star B equals to B star A equals to identity देगा। तो सर्च करते हैं, let us see set of integers में हम पहले बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा ये है, I = -2 -1 0 1 एंड 2। क्लियर? नाउ एडिशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। सपोज दैट वी हैव टेकन 2, क्लियर, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है हमारा प्लस, तो 2 के रेस्पेक्ट में क्या ऐड करोगे सो दैट कि वो आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में अभी हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी 0 था, तो 2 में आप -2 ऐड करोगे तो ये 0 मिलेगा, और -2 भी इसी सेट का मेंबर है। क्लियर? तो फॉर एलिमेंट 2 -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। 2 का इनवर्स क्या है, -2, या -2 का इनवर्स +2। इस तरीके से हम सर्च करेंगे, और यू मे ऑल्सो राइट -2 + 2, बोथ आर सेम। क्लियर? सेम एज इट इज आप डिफरेंट सेट में चेक कर सकते हो कि उसका इनवर्स क्या होगा। क्लियर? तो अगर आपके पास आइडेंटिटी पता है तो इनवर्स फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या होगा, किसी भी अगर ए के लिए आप इनवर्स फाइंड करोगे तो ए के लिए एक नंबर बी मिलेगा, और ए और बी के बीच में आप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, वो आइडेंटिटी मिलेगा। क्लियर? वेरी सिंपल।